अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शामिल हक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शामिल राव। अच्छा, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपने बिज़नेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं एक छोटी सी बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपको बिज़नेस किस तरह स्टार्ट करना है। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है कि हम लोग नॉर्मली इंटर करते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मास्टर डिग्री कोई लेते हैं या पीएचडी की तरफ जाते हैं। ये सब करने के बाद आप 18,000, 20,000, 25,000 की जॉब सर्च कर रहे होते हैं। ये हम सब की प्रैक्टिस है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे अपने 2 या 3 साल हर लड़का लड़की इस चीज़ में हम लोग वेस्ट करते हैं कि हम लोग कोई गवर्नमेंट की जॉब ले लें, हम लोग कोई अच्छी इंडस्ट्री में जाके बैठ जाएं, मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाएं, या हम लोग किसी फोर्स में या कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर इस तरह वाली एक्टिविटी, इस तरह वाले प्रोफेशन में चले जाएं। सो इसमें हमारे 2 या 3 साल वेस्ट हो जाते हैं। नॉर्मली हमारा ये चल रहा है। इसके अलावा जिसके पास थोड़े से पैसे होते हैं वो किसी नीश में जाके वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करता है और अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है। अच्छा, ये 2 चीज़ें हमारी नॉर्मली हमारे इन्वायरमेंट में चल रही हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, वो ये कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें और प्रोफेशनली सीखें और सीखने के बाद मार्केट में सर्विसेज ऑफर करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, इसमें पहली बात है आपका अपना बिजनेस होगा। अगर आपके पास ऑफिस नहीं है, घर पे बैठ के करें। घर पे भी जगह नहीं है तो किसी भी बाहर आप बेतहाशा जगह बनी हुई है जहाँ पे आपको नेट मिल जाता है, एक लैपटॉप लें और नेट लें, आपका बिजनेस स्टार्ट। ठीक है। इसमें अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूँ, थोड़ा ग्रेजुएशन हमारी थोड़ी एक वो समझी जाती है, मास्टर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ग्रेजुएशन में ये होता है कि आप अपने 12 साल 14 साल उसमें लगाते हैं एजुकेशन में। ठीक है। मास्टर में आप 16 साल लगा रहे हैं। वो करने के बाद आप 20,000 25,000 की जॉब कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे 16 साल लगा दिए और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 3 महीने स्किल लें और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर करना स्टार्ट करते हैं। आप उससे 25,000 से बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कमा रहे होंगे। इसकी रीज़न क्या है, क्यों कमा रहे होंगे? इसकी रीज़न ये है कि मैं अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँ, हर बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड कर रहा है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के यहाँ पे 30 कोर्सेज करवा रहा हूँ। ठीक है, 30+ कोर्सेज करवा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे आगे करें। आप जिस सिटी में भी बैठे हुए हैं, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान, भावलपुर, जहाँ पे भी बैठे हुए हो, वहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट में जाएं और वहाँ से जाके डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लें, स्किल सीखें और मार्केट में जाके देना शुरू कर दें। लेकिन अब नॉर्मली ये होता है कि सर हमें जॉब नहीं मिल रही है, सर हम ये कर नहीं पा रहे हैं, सर ये मुझे फ्रीलांसिंग नहीं मिल पा रही है। उसकी रीज़न एक ही है कि आप अपने आप को प्रोफेशनल नहीं बनाते हो। आप बहुत सारे स्किल्स इकट्ठे लेके उसको देना की कोशिश कर रहे होते हो। वो जब आप इस तरह से कर रहे होते हो तो आप एक चीज़ में प्रोफेशनल नहीं हो पाते हो। अब मैं सिर्फ फ्रीलांसिंग की बात करूँगा ना, तो फ्रीलांसिंग में यहाँ पे जो एक गोरा है वो क्या मांगता है, वो कहता है मुझे सिर्फ एक स्किल चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए। मुझे 10 स्किल नहीं चाहिए, $10 में मुझे 10 स्किल नहीं चाहिए, मुझे $20 में एक प्रोफेशनल स्किल दे दो। ठीक है, तो वो आपको डॉलर्स में पे कर रहे होते हैं। मैं बार बार एक ही रिपीट कर रहा होता हूँ कि यार जितना आपका फ्रीलांसिंग के थ्रू एक बच्चा कमा रहा है ना, पाकिस्तान में आपकी जो बड़ी से बड़ी डेजिग्नेशन जो जॉब कर रहे हैं ना, वो सोच भी नहीं सकते इस चीज़ का, जितना एक बच्चा कमा रहा होता है। कुछ 1-2 इंडस्ट्रीज को निकाल के जिनके करोड़ों में सैलरीज आ जाती है उनको निकाल के, बाकी अगर मैं लाखों की बात करूँगा तो एक फ्रीलांसिंग में एक बच्चा लाखों कमा रहा है, तो आप भी इसी तरह से जाके अपना वो कर सकते हैं। अब इसमें आपके पास स्किल्स कौन से आ जाते हैं? इसमें आपके पास कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, इसको सीख लें। आपके पास यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट आ जाती है, उसको सीख लें। आपके पास वेबसाइट आ जाती है वर्डप्रेस, बहुत ईजी है, इसको सीख के अपनी सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर दें। इसके बाद आपके पास ब्लॉगिंग, अगर आपके पास थोड़े से इंग्लिश राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं तो कंटेंट राइटिंग में चले जाएं, वॉइस ओवर पे चले जाएं, ठीक है, डाटा एंट्री पे चले जाएं। ये सारे वो स्किल्स हैं जो आपको बहुत ज़बरदस्त अर्निंग देने वाले हैं। ठीक है, ये सारे स्किल्स सीख के आप अपनी एजेंसी भी ओपन कर सकते हैं, आप डिफरेंट बिजनेसेस को सर्विस भी दे सकते हैं। सो डिले मत करें, इसको फ़ौरन से स्टार्ट कर दें। क्यों? अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं रेज़ करता हूँ कि पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आपका जो पेट्रोल है वो 250 पे चला गया,
ठीक है, आपका जो डॉलर है $240 पे चला गया, ठीक है, $1 240 बनते हैं, तो आपकी किचन इनकम भी पूरी नहीं होती है भाई, आपके 20-25 हज़ार जो आप जो जॉब कर रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा निकलें, अपना प्रॉपर सेटअप क्रिएट करें, ठीक है। सेटअप क्रिएट करने का एक पूरा प्रोसेस है, जो मैंने अभी तक जो सारी बातें की है ना, वो एक सारा प्रोसेस है। पहले इसको लर्न करें और उसके अंदर फिर देखें कि मुझे किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए। आपको अगर थोड़ी सी आपकी वो बना लेते हैं, ग्राफिक्स वगैरह बना लेते हैं, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जाएं। वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो एडिटिंग में चले जाएं। आपको थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वेबसाइट की तरफ चले जाएं, ठीक है। अगर राइटिंग स्किल अच्छे हैं तो कंटेंट राइटिंग की तरफ चले जाएं। अगर आपको थोड़ा सा मेंटली आप थोड़े बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप इसकी एड स्ट्रेटजीज़ की तरफ चले जाएं। गूगल ऐड है, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, ठीक है, यूट्यूब ऐड, ये सारे ऐड स्ट्रेटजी सीखें और इसकी सर्विसेज देना शुरू कर दें। ये सिर्फ ऐड स्ट्रेटजीज अगर आपको अच्छी लगानी आ जाती है, थ्रू फनल और थ्रू डिफरेंट स्ट्रेटजीज आप यूज़ करके एक बिजनेस को नॉर्मली हम लोग ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, इन चीज़ों के थ्रू, इन सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो सिर्फ अगर आप ऐड स्ट्रेटजी सीख लेते हैं तो यहाँ पे मैं अगर आपको फ्रीलांसिंग में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को फ्रीलांसिंग में भी दिखाऊंगा भी, ये $100 पर आवर चार्ज कर रहे हैं, $50 पर आवर चार्ज कर रहे हैं। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में इतनी सैलरी किसकी है। जिसने 15 साल 20 साल एक मैनेजर जिसने गुजारे होते हैं, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में $3 पर आवर भी नहीं ले रहा होता, और अच्छी कंपनी में पैंट कोट पहन के बैठा होता है और $3 पर आवर, $4, $5 पर आवर भी नहीं ले रहा होता वो, ठीक है। यहाँ पे आप $50 पर आवर की बात कर रहे हैं। थोड़ी सी इसमें अपनी इनपुट दे दें, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपको ये लग रहा है ना कि डिजिटल मार्केटिंग में आपने सीखा और कल कोई जाके आपने अर्निंग स्टार्ट कर दी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जब आप रिस्क हलाल की तरफ जाते हो ना, तो आप थोड़ा सा अपना इनपुट देते हो, थोड़ा सा वेट करते हो, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लेके आते हो। ये सारी चीज़ें जब कॉम्बिनेशन बन जाता है, देन आपको उसका रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है।